सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ अक्षय और शुरू करते हैं आज के पीओटी स्ट्रीक के डे 22 को। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। मैक्सिमम सबस्ट्रिंग आफ्टर एट मोस्ट के चेंजेस। तो ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है और इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस गेस कर पा रहे हो और कोड भी कर पा रहे हो, देन फैंटास्टिक एंड ग्रेट। और नहीं तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके साथ में ड्राई रन करके उसका कोड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वी हैव अ स्ट्रिंग s of length n which contains only uppercase characters and we have a number k which is always less than n. Okay, we can make at most k changes, मतलब 1 2 3 से लेके k changes कर सकते हैं in our string. In one change you can replace any s of ith character with any uppercase character, okay, from a to z. After k changes find the maximum possible length of the substring which have all the characters. ठीक है, तो हमें मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग निकालना है आफ्टर एटमोस्ट के चेंजेस करने के बाद। ठीक है, ओके। मतलब हमें कुछ ऐसा करना है कि सारे कैरेक्टर्स सेम हो जाए। हाँ, सेम कैरेक्टर्स। ठीक है, तो पहला इनपुट क्या है, ए बी एंड के को 2 दे रखा है। तो इन्होंने क्या बोला कि चेंज 2b इंटू 2a। अच्छा, तो उससे फिर चारों ए हो जाएंगे एंड देन आर मैक्सिमम सबस्ट्रिंग विल बी ऑफ लेंथ 4 दैट कंटेन्स ऑल द सेम कैरेक्टर्स ऑफ ए। ठीक है, फिर ए डी बी डी के लिए क्या किया इसने, के इक्वल्स टू 1 है। देन मेरे को तो दिख रहा है ये डी बी डी को अगर बी से चेंज कर देते तो 3 आ जाएगा। ऐसा है क्या? हाँ, चेंज बी टू डी ना एस इक्वल्स टू ए डी 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 एंड वी हैव दिस 3 लेंथ एज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द सबस्ट्रिंग। ठीक है, तो सबसे ब्रूटली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इन्होंने क्या बोला, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग। सारे सबस्ट्रिंग कंसिडर करेंगे हम लोग, और ये जो बोल रहे हैं हम वो ऑपरेशंस लगा देंगे हर एक सबस्ट्रिंग पे। और उन सारे सबस्ट्रिंग्स में ऑपरेशंस करने के बाद हमें मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम अपने पास रखेंगे, है ना। ठीक है, तो इसको कैसे कोड कर सकते हैं हम लोग कैसे सोच सकते हैं? मैं तो बोलता हूँ कि सारे सबस्ट्रिंग बना लेते हैं, है ना। मेक ऑल सबस्ट्रिंग। ठीक है, अब दूसरी पॉइंट क्या होगी कि जैसे हमारे पास कोई एक सबस्ट्रिंग है, ठीक है, हमारे पास मान लो ए बी दे रखा था ना। तो हम ठीक है इसमें से एक सबस्ट्रिंग निकालते हैं, लेट्स से ए। ठीक है, और हमें इनमें से चेंज ऐसा चेंज करना है किसी कैरेक्टर को दैट विल बी एटमोस्ट के टाइम्स, ये सारे कैरेक्टर्स सेम हो जाए, है ना। तो आप सोचो, हमें हमें सबसे कैरेक्टर्स चेंज करने हैं, राइट, और हमारे पास एटमोस्ट के टाइम्स ही करना है। तो सपोज हमें मिनिमम टाइम्स ऑफ कैरेक्टर्स चेंज करने होते टू मेक दैट सबस्ट्रिंग कैरेक्टर्स ऑल एज द सेम कैरेक्टर्स। तो हम क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे ए इक्वल्स टू, ए की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, यहाँ पे ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इक्वल्स टू 1 है। तो जिस कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है उसको चेंज करते हैं, है ना। तो हो सकता है कि वो के टाइम से कम हो और हमारा कम चेंज करने पर ही हमारा मैक्सिमम आंसर आ जाए। अगर बी को अगर चेंज कर दिया तो देखो सब ए हो जाएंगे, बट अगर वही ए को चेंज किया, सॉरी, अगर ए के थ्रू गए तो क्या हो जाएगा, बी बी बी। यहाँ से भी 3 आंसर आएगा, बट क्या हमने चेंजेस 2 बार कर दिए। और के इक्वल्स टू मान लो सिर्फ 1 दिया हो रहता है तब तो ये आंसर पॉसिबल ही नहीं होता, बट ये पॉसिबल हो जाता है ना। ठीक है, तो हम यहाँ से समझ में आ रहा है हमें कि जिस स्ट्रिंग में जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको नहीं चेंज करना है, ठीक है, जो बचे कैरेक्टर्स हैं उनको चेंज करना है। तो हमें समझ में आ रहा है कि ठीक है, तो इसका मतलब द डिजायर्ड कैरेक्टर्स, डिजायर्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिखता हूँ मैं, दैट नीड्स टू बी चेंज्ड, दैट नीड्स टू बी चेंज्ड, वो क्या होगा, सबस्ट्रिंग की लेंथ। जैसे ए बी ए था, तो इस केस में क्या हो गया 3। हमें किनको चेंज नहीं करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले को। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 2, तो 1, मतलब हमारे पास डिजायर्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन सबस्ट्रिंग ए बी ए इज 1। हमें इतना चेंज करना होगा। तो एंड और उससे कंपेयर कर लेंगे, दिस 1 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू के, क्योंकि एट मोस्ट हम के टाइम्स ही चेंजेस कर सकते थे, है ना। तो भाई बहुत सिंपल, मतलब हम तो लॉजिक डिराइव ही कर लिया तुरंत। सारे सबस्ट्रिंग में बस यही चेक करना है, एक, है ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रखनी है कैरेक्टर्स की, और ओरिजिनल सबस्ट्रिंग के लेंथ में से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो, जो नंबर आया दैट इज लेस देन इक्वल्स टू के। तो फिर जो सबस्ट्रिंग का लेंथ है, हमें मैक्सिमम चाहिए था ना, तो आंसर को एक मैक्स फंक्शन में डाल के आंसर कॉमा सबस्ट्रिंग का लेंथ, है ना, बस यही होगा कोड हमारा। ठीक है,
तो हम सारे सबस्ट्रिंग्स कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके लिए तो n स्क्वायर हो गया कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और एक बार इसका छोटा सा अच्छे से एक बार ड्राई रन कर भी ले क्या, तो हमें ठीक है, हमारे पास स्ट्रिंग था ए बी राइट, एंड हम क्या मेंटेन कर, सब तो पहले तो पहला पॉइंटर हमारा ए पे रहेगा, है ना, और ए से क्या स्ट्रिंग्स बन सकती है, ए बनेगा, ए बी बनेगा, ए बनेगा, एंड देन ए बी बनेगा, राइट। और हमें क्या क्या वेरिएबल्स मेंटेन करने थे कि मैक्स फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें किसी एक कैरेक्टर का, फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए, फिर हमें सबस्ट्रिंग का लेंथ चाहिए, है ना, एंड देन सबस्ट्रिंग लेंथ माइनस मैक्स फ्रीक्वेंसी चाहिए, एंड दिस वाज एक्चुअली द डिजायर्ड कैरेक्टर्स दैट नीड्स टू बी चेंज्ड, है ना, यही था। चलो फटाफट लिख लेते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 1, यहाँ पे तो एक ही कैरेक्टर है, यहाँ पे दो कैरेक्टर है बट दोनों की फ्रीक्वेंसी 1 ही है, तो मैक्सिमम 1 हो गया। यहाँ पे फिर से दो कैरेक्टर्स है, ए की फ्रीक्वेंसी 2 और बी की 1, तो हमें मैक्सिमम वाला कंसिडर करना है। सिमिलरली यहाँ पे ए की फ्रीक्वेंसी 2 और बी की 2, तो सेम है लेकिन हमें मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। सबस्ट्रिंग की लेंथ हो गई 1, ए बी 2, ए बी 3, ए बी 4, ठीक है। अब ये है डिजायर्ड कैरेक्टर्स दैट नीड्स टू बी चेंज, है ना, डिजायर्ड नंबर ऑफ मिनिमम कैरेक्टर्स दैट नीड्स टू बी चेंज, है ना। मिनिमम हमने क्यों निकाला, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि हम मिनिमम क्यों कंसिडर कर रहे हैं। तो चलो फटाफट माइनस कर देते हैं इसको, तो क्या होता है 0, 1 माइनस 1 0, फिर 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, एंड देन 4 माइनस 2 दैट गिव्स अस 2, एंड दिस शुड बी व्हाट, लेस देन इक्वल्स टू के, लेस देन इक्वल्स टू के। ऐसा है तभी हम लोग उसको आंसर में अपडेट कर रहे थे, है ना। तो एक आंसर हमने बना रखा था, ठीक है। तो पहले में हमारा आंसर क्या था 0, तो वी हैव टू फाइंड मैक्स ऑफ 0 कॉमा सबस्ट्रिंग लेंथ क्या है इस स्टेप पे 1, तो दैट गिव्स अस 1। अब क्या हो जाएगा 1 कॉमा, ये सारे लेस देन इक्वल्स टू के सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर प्रोसेसिंग। सो अब आंसर 1 हो चुका था, तो 1 कॉमा यहाँ पे सबस्ट्रिंग लेंथ फिर से 1 है, तो स्टिल इट विल बी 1। देन थर्ड स्टेप में 1 कॉमा सबस्ट्रिंग लेंथ इज व्हाट हियर 3, वी आर प्रोसेसिंग ए बी ए, देन इट गोज एज 3, नाउ अगेन 3 कॉमा 4, सो ये 4। अब चलो फटाफट बी के लिए सॉल्व करते हैं, व्हेन द पॉइंटर वाज एट दिस पॉइंट, है ना, तो क्या हो जाएगा बी, हो जाएगा बी ए, सॉरी बी ए, मैं यहाँ से थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, पता चल जाएगा हमें पॉइंटर शिफ्ट क्या बी, बी ए, एंड क्या है हमारे पास बी ए बी। चलो फटाफट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बताओ, 1 हुआ, बी ए में दोनों की फ्रीक्वेंसी 1 है तो मैक्सिमम 1, बी की टाइम्स 2 है तो 2, एस एस लेंथ फिर सबस्ट्रिंग लेंथ एक्चुअली 1 2 एंड 3। अब सब्ट्रैक्शन बताओ, 0 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू के, बिल्कुल सही बात है, लेस देन इक्वल्स टू के ये भी है, एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू के। के वॉज एक्चुअली फॉर दिस क्वेश्चन वॉट, के वॉज इक्वल्स टू 2, राइट, ये भी है ये भी है। अब हमें आंसर प्रोसेस कर लेना है। आंसर पहले क्या था 4, 4 कॉमा करंट सबस्ट्रिंग लेंथ इज 1, आंसर स्टिल रिमेन्स 4, 4 comma current substring length is 2, answer still remains 4, and this one 4 comma current substring is length 3 still remains 4, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ से आपसे कुछ और ऑब्जर्व करवाना चाहता हूँ। हमारे पास जो स्ट्रिंग था ए बी राइट, ए बी, एक बात बस आप और सोचो, अगर अब हमारा पॉइंटर इस स्टेज पे आएगा, ए बी पे आएगा, है ना, तो अगर हमारी सब कुछ जो हमने भी कंप्यूटेशंस किया वो मान लो सही भी होता है ना, सही भी होता है, तो ये मैक्सिमम लेंथ ये क्या है यहाँ से 2 है ये, है ना, मैक्सिमम लेंथ इसकी 2 होगी, तो आंसर अगर बैठता भी है तो क्या हो जाएगा, आंसर 2 ही आएगा यहाँ से, 2 से ज़्यादा तो आने नहीं वाला है। तो हम क्यों ही प्रोसेस कर रहे हैं, हम प्रोसेस ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ उतना तक ही जाएंगे, मतलब पॉइंटर आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस के तक ही जाएंगे, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू भी नहीं, लेस देन एन माइनस के तक जाएंगे, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जब स्ट्रिंग ए बी दे रखा है एंड के इक्वल्स टू 2 है, एंड 0 1 2 3 दिस वाज द इंडेक्स, एंड एन माइनस के इज इक्वल्स टू व्हाट 4 माइनस 2, एक्चुअली ये 2 है, राइट, इज 2, है ना, एंड वी विल गो लेस देन एन माइनस के, दैट इज हम लोग इंडेक्स 1 तक ही जाएंगे, मतलब यहाँ जाएंगे, इसको कंसिडर नहीं करें, क्योंकि अगर इससे आंसर आता भी है तो मैक्सिमम सबस्ट्रिंग लेंथ तो 2 ही होगी, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। क्या ही स्ट्रिंग बना लोगे, या तो ए बी बना लोगे, है ना, या तो ए बनाओगे या तो ए बी बनाओगे, एंड फिर जब पॉइंटर 3 पे आ जाएगा तो बी बना दोगे, तो यहाँ से मैक्सिमम आंसर आएगा 1, यहाँ से 2, यहाँ से 1। आंसर क्या है एक्चुअली में सबस्ट्रिंग लेंथ, अगर सारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं तो इस केस को कंसिडर करने की जरूरत ही है, हमारा पॉइंटर सिर्फ लेस देन एन माइनस के तक ही जाएगा, ये हो गई दूसरी पॉइंट, राइट। एंड
एक और बात कि हमें आंसर 0 से इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। वी नो दैट आंसर विल मिनिमम आंसर विल बी इक्वल्स टू के, है ना। कोई भी के कैरेक्टर्स को उठा लो वहाँ से, सबको चेंज मार दो, है ना। सिमिलरली जैसे कि के इक्वल्स टू 2 था, तो हम किसी भी दो कैरेक्टर को उठा लेते हैं, ऐसे दोनों को चेंज कर लेंगे क्योंकि वी हैव द अलाउंस ऑफ टू चेंज द कैरेक्टर्स एट मोस्ट के टाइम्स, राइट। होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ठीक है, हमें इसी चीज़ को कोड करना है ना। तो हमारा यहाँ पे इटरेशन खत्म हो चुका है और 4 आंसर था, और 4 आंसर हमें दिख भी रहा है, ठीक है। तो हमें बस इसी चीज़ को अब कोड करना है। तो स्टेप्स की बात कर लेते हैं। स्टेप 1 क्या है इसमें? स्टेप 1 इज दैट वी हैव टू मेक एन आंसर वेरिएबल के, वी हैव टू मेक दिस मैक्स फ्रीक्वेंसी वेरिएबल, मैक्स स्ट्रिंग लेंथ वेरिएबल, और फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए हमें एक एरे बनाना होगा, है ना। दीज आर द ऑपरेशंस, और हमें फॉर लूप से आई इक्वल्स टू 0 से n - k तक ट्रैवर्स करना है। चलो फटाफट ये काम कर लेते हैं। आंसर वेरिएबल और ये फॉर लूप और ये 3 वेरिएबल और एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाते हैं, फटाफट आ जाओ। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको कोड करें या नहीं करें, ठीक है। एन स्क्वायर है ना, राइट। हम सारे सबस्ट्रिंग्स कंसिडर कर रहे हैं, तो दैट विल बी एन स्क्वायर। एंड हमारा ये क्या दे रखा है, 10^5 है, एन स्क्वायर 10^8 होता है, विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 10^8। तो अगर हमने इस सोल्यूशन को कोड कर भी दिया तो टी एल ही आ जाएगा। तो इस सोल्यूशन को कोड करेगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि मान लो ये एन 10^3 होता है, देन एन स्क्वायर एक्सेप्ट हो जाता है। तो अप्रोच समझने के साथ साथ कोड भी हमें करना आना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए 2 मिनट में इसको कोड करते हैं, ठीक है। चलो, तो हमने इंट आंसर बनाया, दैट इज इक्वल टू के, मिनिमम आंसर तो यही होगा। एक स्ट्रिंग लेंथ बना लेते हैं, ठीक है। हमें एक फॉर लूप चाहिए था, 0 to I लेस देन n - k I प्लस प्लस, ठीक है। हमें एक फ्रीक्वेंसी एरे चाहिए फॉर एवरी सब स्ट्रिंग, जो हमारे फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी कैरेक्टर्स को स्टोर करके रखे। तो वो क्या 26 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक मैक्स फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें, हर सब स्ट्रिंग में पता होना चाहिए कि किस कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ताकि उसे माइनस करके डिजायर्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकाल सके, दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। सो int j equals to I, we are now just making each and every substring here j प्लस प्लस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है हर एक कैरेक्टर का। अभी जिस हम सबस्ट्रिंग के कैरेक्टर को प्रोसेस कर रहे हैं, दैट इज द jth वन, और साथ ही साथ हमें उसका मैक्स भी मेंटेन करना है, राइट। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ s डॉट कैर एट j, राइट, माइनस a प्लस प्लस, ठीक है। फिर हम इसकी क्या, मैक्स फ्रीक्वेंसी में हमें मैक्स फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हम मैथ डॉट मैक्स फंक्शन निकाल देंगे। एंड व्हाट वी विल राइट हियर, मैक्स फ्रीक्वेंसी कॉमा, ये हम यहाँ से उठा लेते हैं, जिसको हम जिस 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 पोजीशन पर हमने इंक्रीमेंट किया था उसकी एक्चुअल वैल्यू उठानी है हमें, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। अब क्या, सबस्ट्रिंग की लेंथ में माइनस मैक्स ऑकरेंस कैरेक्टर्स निकालने हैं, ताकि डिजायर्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड हमें पास आ जाना चाहिए। तो चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सबस्ट्रिंग की लेंथ निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो j - i+1 हो जाएगा, राइट। ये कैसे हो रहा है, चलो इसको फटाफट देख लेते हैं, j - i+1 कैसे हुआ। तो सपोज हमारे पास स्ट्रिंग्स क्या थी, ए बी, एंड वी आर कंसिडरिंग दिस स्ट्रिंग्स जहाँ पे i इक्वल्स टू 0 है एंड j इक्वल्स टू यहाँ 0 1 2 2 पर है, एंड वी वांट टू find the length of ABA, that is equals to 3, we know, but how can we write equals j minus I, that is 2 minus 0, then we'll do plus 1 that gives 3, right। समझ में आ रहा है, j minus I plus 1 लिखना होगा, ठीक है। सबस्ट्रिंग लेंथ हमने लिख दी। अब हम क्या कर सकते हैं, इफ सबस्ट्रिंग लेंथ माइनस मैक्स फ्रीक्वेंसी, राइट, ये अगर लेस देन इक्वल्स टू के है, देन वी नीड टू स्टोर आवर आंसर, वी नीड टू रिटर्न द मैक्सिमम आंसर। मैक्सिमम एन आंसर इज व्हाट, द लेंथ ऑफ द सबस्ट्रिंग। तो मैथ डॉट मैक्स आंसर कॉमा एस एस सबस्ट्रिंग की लेंथ, लास्ट में कुछ नहीं, हमें बस रिटर्न आंसर करना है। सो दिस वाज द कोड, दिस इज द कोड एक्चुअली। तो इसको तुरंत कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, बिकॉज भाई लॉजिक के साथ साथ हमें कोड अगर साथ साथ कोई बता दे और हम साथ में कोड कर ले, तो लाइक वो एकदम बहुत अच्छे से हो जाता है, माइंड मेमोरी, ठीक है।
तो ये हो रहा है, बस अब इसे सबमिट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू माई थिंग इसको TLE देना चाहिए। हाँ, बहुत ही अच्छे। तो यहाँ से क्या हमें पता चल रहा है TLE क्यों आया, कैसे आया, ये सब पता होना चाहिए यार, बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसे एन स्क्वायर में तो नहीं कर सकते, दैट वी नीड टू थिंक ऑफ O ऑफ n समथिंग, है ना, O ऑफ n में करना होगा। तो अब यहाँ से एक इंट्यूशन क्या आ रही है, यहाँ से इंट्यूशन क्या आ रही है हमारे पास कि हम क्यों कंसिडर, मतलब आप एक चीज़ सोचो, अ, हम क्यों ना वैसे स्ट्रिंग को ही कंसिडर करें जिसमें कि मैक्सिमम कैरेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, और जिनमें नहीं हो रहे हैं उनको कंसिडर ही ना करें। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास दो स्ट्रिंग है सपोज, इसी ले लेते हैं ना, ए बी था, राइट। तो इसकी एक सब स्ट्रिंग क्या थी हमारे पास, ए बी, एंड दूसरी सब स्ट्रिंग क्या थी हमारे पास, ए बी ए, राइट। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या थी, 2 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और यहाँ 1 थी। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि ये स्ट्रिंग लेंथ ही कम है, पहली बात, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ज़्यादा चांसेस है कि वो लेस देन के होगा और हमारा आंसर वहाँ से आ सकता है। तो तो ऐसे 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 स्ट्रिंग को कंसिडर ही मत करो, ऐसे ऐसे स्ट्रिंग्स को कंसिडर करो जैसे मैक्स फ्रीक्वेंसी है, राइट। तो आपको ये बात समझ में आ रही हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, तो मेरे को इसमें स्लाइडिंग विंडो जैसा लगता है, कुछ दिख रहा है, लाइक हमें सारे सेक्शन कंसिडर नहीं करनी है ना, सिर्फ वही करना है जिसकी रिक्वायरमेंट है, और नहीं तो विंडो से उसको हटा दो। तो देखते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। तो इसके लिए क्या, दूसरा वाला एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या था हमारा, A D B D था, राइट, एंड K=1 दिया हुआ था, ठीक है। तो हमारा क्या, सबसे पहले स्टार्ट पॉइंटर यहाँ रहेगा और एंड पॉइंटर भी यहीं रहेगा, ठीक है। और इस केस में हमें आप हमें क्या, मैक्स फ्रीक्वेंसी एक मेंटेन करना था। तो फॉर दिस सबस्ट्रिंग विच, इस सबस्ट्रिंग, ये सबस्ट्रिंग कौन सी है, ए है ना। सबस्ट्रिंग मैं यहाँ पे कहाँ लिख दूँ, मैं यहीं लिख देता हूँ। ये कौन सी सबस्ट्रिंग है, दिस इज जस्ट ए, जिसमें मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1, है ना। और हमें क्या करना था, सबस्ट्रिंग लेंथ दैट इज 1 माइनस मैक्स फ्रीक्वेंसी दैट गिव्स अस 0, एंड दैट शुड बी व्हाट, लेस देन इक्वल्स टू के होना चाहिए, है ना, तब हम प्रोसेस करते थे। तो अगर, है ना, ऐसे ही करते थे, तो अगर ये, तो ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन के हो जाएगा, है ना, इन केस हो जाता है, तो हम स्टार्ट से एक एलिमेंट को बाहर निकाल देंगे और विंडो आगे इंक्रीज कर देंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, बनी रहो मेरे साथ, मैं बताता हूँ। अभी तो ये ऐसा है नहीं, तो हम लोग चलो आंसर प्रोसेस कर लेते हैं। तो दैट इज आंसर इक्वल्स टू व्हाट, मैक्स ऑफ, पहले आंसर क्या था, फर्स्ट इटरेशन था आंसर 0, एंड करंट सबस्ट्रिंग लेंथ इज 1, राइट। तो आंसर 1 हो गया, ठीक है। अब A D B D, स्टार्ट फिर से यहीं पर है बट एंड यहाँ पर है, ठीक है। एंड which string are we talking about, AB, ठीक है। and now the string length is what, 2, and maximum frequency हमें पता होनी चाहिए। तो A और D में A की फ्रीक्वेंसी 1 है, D की 1 है, तो मैक्सिमम क्या हो गया, 1 ही। तो 2 माइनस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1, दैट इज ग्रेटर देन के, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, देन वी डू नॉट नीड टू मूव एनी कैरेक्टर्स इन दिस पर्टिकुलर विंडो, मतलब ये हमारा आंसर का पार्ट होगा, है ना। मतलब ये लेस देन के है ना, लेस देन इक्वल्स टू के, लेस देन इक्वल्स टू के, ये ऐसा है, देन वी नीड टू प्रोसेस प्रोसेस करना है जो हमने ऊपर किया था। तो आंसर इक्वल्स टू व्हाट, मैक्स ऑफ, प्रीवियस आंसर क्या था, 1, ये था, ये 1 कॉमा, और अभी का आंसर दैट इज द करंट सबस्ट्रिंग लेंथ दैट इज 2, तो दैट गिव्स अस 2, ठीक है। अब ठीक है, A D B D, तो यहाँ पे सबस्ट्रिंग लेंथ कौन सी होगी, अब स्टार्ट यहाँ पर है और एंड यहाँ पर है, एंड द सबस्ट्रिंग विच यू आर टॉकिंग अबाउट इज A D B, राइट, ठीक है। और यहाँ पे मैक्स फ्रीक्वेंसी भी एक बार लिख लेते हैं। मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, ADB ऑल आर डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स एंड इट इज प्रेजेंट, every character is present just once, so that the maximum frequency will be 1, like max of 1 comma 1 comma 1, 1 ही होता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग लेंथ कितनी हो गई, 3 माइनस द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज 1, एंड ये होता है 2 विच इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू के, ऐसा नहीं है, दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन के। तो ऐसे केस में हमें मतलब समझ में आ रहा है कि हमें हमारी जो भी करंट विंडो है, ये विंडो है, उसमें से इस पहले एलिमेंट को हटाना पड़ेगा, राइट, तभी तो हम फिर पता कर पाएंगे, है ना। तो ठीक है, हम पहले एलिमेंट को हटा देते हैं। तो पहले एलिमेंट को हटाने के लिए हमारी एक फ्रीक्वेंसी जो आ रही है, जिसमें हम लोग हमेशा फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर रहे हैं, उसमें हमें लिखना भी पड़ेगा कि समथिंग व्हाट, फ्रीक्वेंसी ऑफ हमारी जो आ रही थी, उसमें क्या,
एस डॉट कैरेट समथिंग व्हाट, क्या स्टार्ट है पॉइंटर वो, है ना, माइनस ए माइनस माइनस ये करना होगा हमें, है ना, और साथ में हमें स्टार्ट को प्लस प्लस करना होगा। मैं थोड़ा यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें इस कोड को इस तरह के कुछ कोड को हमें कुछ एग्जीक्यूट करना होगा, राइट। एक वेग मैंने लिख दिया, ऐसा ही कुछ लिखना होगा हमें कोड में भी, ठीक है। तो हमने उस पॉइंटर को हटा दिया क्योंकि वो ग्रेटर देन के था, एंड ठीक है। तो हमें देख रहे हो कि यहाँ से फिर एक और नए स्टेप को करना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स कुछ वाइल लूप लगाना होगा यहाँ पे, राइट। ठीक है, तो हमने उसको कर दिया। नाउ द करंट स्ट्रिंग इज व्हाट, डीबी, ये है हमारी करंट स्ट्रिंग, एंड नाउ डीबी, ओके, सो डीबी हैज़ द मैक्सिमम कैरेक्टर। अब यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस केस के लिए, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विल बी अगेन 1, है ना, right, but now the current substring length is 2, 2 minus 1 that is equals to 1, which is greater than k, ऐसा नहीं है, then we have to process the answer equals to max of in the previous iteration answer was 2, so 2 comma, and in this iteration the current substring length is again 2, so answer still remains 2 in the third iteration, right। so हम ये iteration कब कर रहे थे, जब तक हमारा e जो है वो लास्ट तक ना पहुंच जाए। तो एक लास्ट इटरेशन बची है, ठीक है, मैं उसको यहाँ ऊपर कर देता हूँ। सो लास्ट इटरेशन है ए डी बी डी, जहाँ पे स्टार्ट पॉइंटर यहाँ है और एंड पॉइंटर यहाँ है, होप यू रिमेंबर। सो वी आर कंसिडरिंग विच स्ट्रिंग, डी बी डी, है ना, और इसमें मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो बी की हमारे पास 1 है, डी की हमारे पास 2 है, तो मैक्स फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, ठीक है, ठीक है। एंड द करेंट सबस्ट्रिंग लेंथ इज 3 माइनस मैक्स फ्रीक्वेंसी, दैट गिव्स अस द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड, minimum number of characters that needs to be replaced, and which is obviously is greater than k, ऐसा नहीं है ना, then we need to process answer, so answer is equals to what, max of what, the previous answer it was 2 and the current substring length is 3, so that gives us as 3, so the final answer is 3। we have reached the end of the string and we can now stop the iteration, so okay। और हमें पता है, हमने देखा था कि ए डी बी डी के लिए हमारे पास k इक्वल्स टू 1 है, तो आंसर 3 भी था, राइट, आंसर जो 3 था, है कि नहीं। यहाँ पे सेकंड केस वही मेंशन है, ए डी बी डी के लिए आंसर 3 है। तो चलो अब उस अप्रोच को तुरंत से कोड कर लेते हैं, ठीक है। कोड करने से पहले हमने सिर्फ उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस नहीं की, तो हम क्या सिर्फ एक इटरेशन कर रहे हैं, राइट, वो ओ ऑफ एन हो गया, एंड फॉर फ्रीक्वेंसी एरे वी आर यूजिंग 26 स्पेस, सो दैट इज ओ ऑफ 26, राइट। तो स्टेप्स यहाँ से चलो निकालते हैं। पहला स्टेप क्या है जो हमको कोड में लिखना है, पहला स्टेप ये है, हमें कुछ वेरिएबल्स बनाने होंगे। सबसे पहले तो एक स्टार्ट वेरिएबल चाहिए, एक एंड वेरिएबल चाहिए, एक मैक्स फ्रीक्वेंसी वाला वेरिएबल चाहिए, एक फ्रीक्वेंसी एरे चाहिए, है ना, दीज टू थिंग्स चाहिए, और हमें एक फॉर लूप चाहिए, है ना, जो ठीक है। चलो इसको कोड करते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे एक सबसे पहले एस डॉट लेंथ कर लेते हैं। अब हमें क्या, एक कैरेक्टर एरे चाहिए जिसमें हमें इटरेट करना है, तो एक कैरेक्टर एरे बना लेते हैं। सी एच एस डॉट, हमारे जावा में एक फंक्शन है एस डॉट टू कैर एरे, जो कन्वर्ट कर देता है एक स्ट्रिंग को स्ट्रीम ऑफ लाइक एरे कैरेक्टर, एरे ऑफ कैरेक्टर्स में, है ना, ठीक है। तब वो सी एच में स्टोर हो चुका है। नाउ वी नीडेड व्हाट, अ फ्रीक्वेंसी एरे 26, and we needed a start pointer st equals to 0, we needed a max frequency pointer, ठीक है, and we needed an answer, ठीक है। तो चलो अभी ट्रेड करते हैं, विंडो बनाते हैं। तो i इक्वल्स टू ई लिख देते हैं, एंड पॉइंटर, स्टार्ट एंड एंड, दैट सीम्स मोर कन्वेंशनल, एंड ई इज व्हाट, हमें एंड तक जाना है, एंड ई प्लस प्लस, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, मैक्स फ्रीक्वेंसी, हमें सारे जिस भी करंट सबस्ट्रिंग को प्रोसेस कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी चाहिए, हमें मैक्स फ्रीक्वेंसी चाहिए। सो मैथ डॉट मैक्स, इधर इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, इंक्रीमेंट भी पोस्ट इंक्रीमेंट कर देंगे, एंड वी विल जस्ट टेक द कंपैरिजन फ्रॉम देयर। होप आपको पोस्ट इंक्रीमेंट का ऑपरेटर पता है कैसे काम करता है। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पोस्ट मतलब क्या, पहले, सो ये पहले इंक्रीमेंट करेगा, एंड देन जो इसका फंक्शन है, और देन ये कंपैरिजन होगा, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अगर
हम हर बार क्या कर रहे थे कि अगर जो सबस्ट्रिंग लेंथ है ई माइनस एस टी प्लस वन, जैसे लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था कि जे माइनस आई प्लस वन है, वैसे ही सिमिलरली ये ई माइनस एस टी प्लस वन होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर से अगर ग्रेटर देन के होता है, अगर ऐसा हो जाता है, देन वी नीड टू व्हाट, reduce the window size, हमें ये करना होगा, है ना। और अगर ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, राइट, तो हमें क्या प्रोसेस दी आंसर करना है, एंड दिस इज द एल्स पार्ट। ठीक है, आंसर प्रोसेस करने के लिए हमें क्या करना था, आंसर इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स आंसर कॉमा सबस्ट्रिंग लेंथ, है ना, एंड सबस्ट्रिंग लेंथ अभी हमने डिस्कस किया ई माइनस एस टी प्लस वन। ठीक है, और अगर हमारे पास ये था तो हमें रिड्यूस द विंडो साइज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंटर, है ना, और स्टार्ट प्लस प्लस, यही करना था हमें। तो हमें सबसे पहले तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी हटानी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग इस फ्रीक्वेंसी में सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं। व्हाट वी गोना राइट कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सी एच एस टी पे जो कैरेक्टर है उसकी फ्रीक्वेंसी, व्हाट, माइनस माइनस लेस कर दो, और जैसे ही तुमने ऐसा कर दिया तो विंडो का जो पॉइंटर है उसको आगे पुश कर दो, एक आगे बढ़ा दो। ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये मैंने कैसे लिखा है, सी एच ऑफ एस टी माइनस है वो कैसे फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहा है, वही बता दूँ क्या एक बार। वो ऐसे हो रहा है कि सपोज हमारे पास ए है ना, ए की एस का वैल्यू क्या होती है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, मे बी शायद 65 होती है, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 66, सी की वैल्यू 67, डी की वैल्यू 68, ऐसे ही जेड की वैल्यू हो जाएगी 60, 26 प्लस 65, है ना। तो अगर मैं एक एरे बना दूँ, ठीक है, जिसकी इंडेक्स 0 से लेकर 26 तक है, ठीक है, और ए, हम अगर कैरेक्टर ए माइनस ए कर दें, ठीक है, तो ये क्या होता है एक्चुअली, ये 65 माइनस 65 करके 0 पहुंच जाएगा, और यहाँ पे हम इसको इंक्रीमेंट कर देंगे कि ए हमारा वन टाइम आया था। वैसे ही 66 मतलब, अब अगर आप ये देखो बी माइनस ए करते हैं तो क्या होता है कि 66 माइनस 65 दैट इज़ 1। तो इसका मतलब हमारे पास बी की अकरेंस एक बार आई थी, तो हम यहाँ पे प्लस प्लस कर देते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। सिमिलरली ऐसे ही जेड तक चला जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बात भी समझा दी, एंड एट लास्ट वी हैव टू जस्ट रिटर्न द आंसर। आई होप मैंने सारी बातें यहाँ पे सही लिखी हैं। एक बार रिव्यू कर लेते हैं, कोई सिंटैक्टिकल मिस्टेक ना हो जाए। हाँ ठीक है, मेरे को सब सही लग रहा है। ओके, ओके, तो हमारा सैम्पल इनपुट काम कर गया। एक बार जिसके लिए ड्राई रन किया था वो भी चेक कर लेते हैं। वो क्या था, ए डी बी डी, राइट, और के वहाँ पे 1 था। ओके, कंपाइल एंड रन, एंड देन वी विल सबमिट इट। ग्रेट, तो अब इसे सबमिट करते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारा कोड सबमिट हो गया है। तो हमने एक समरी तुरंत से बना लेते हैं। ठीक है, हमने पहला एक अप्रोच देखा, मेथड 1 क्या था कि वी वर फॉर्मिंग ऑल सबस्ट्रिंग्स ऑल सबस्ट्रिंग्स जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लग रही थी ओ ऑफ एन स्क्वायर, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या लग रही थी ओ ऑफ व्हाट 1। हमने कोई स्पेस नहीं इस्तेमाल किया था, नहीं, हमने फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की थी, तो ओ ऑफ 26। और मेथड 2 क्या था, हमने स्लाइडिंग विंडो का इस्तेमाल किया। स्लाइडिंग विंडो में ऐसे बना देता हूँ और तो इसके लिए हमें सारे सबस्ट्रिंग की करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ओ ऑफ एन में वो हो गया, एंड दैट इज़ ओ ऑफ, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 26, तो हमने एन स्क्वायर से डायरेक्ट एन ऑप्टिमाइजेशन किया। तो ठीक है, सो हमें ऐसे ही किसी भी प्रॉब्लम का अप्रोच करना होता है, राइट। तो ठीक है, और एक दो आखिरी बात है आपकी, आ, कि हाँ, ये मेरी डी एस रिपोजिटरी, यहाँ मैं कोड पुश करता हूँ। यू कैन स्टार और फोक दिस डी एस रिपोजिटरी टू गेट दी हेल्प विद द सोर्स कोड। द फाइनल फाइनल टॉक इज दैट मैंने 450 सीरीज़ की, जैसा मेरा प्रॉमिस था, मैंने स्टार्ट कर दिया है। आप इस प्लेलिस्ट को जाके वॉच कर सकते हो, राइट। 450 की, तो मैंने डीपी के पहला क्वेश्चन कॉइन चेंज डाला था, आप उसे देख सकते हो। और ठीक है, लाइक इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल एंड
आपकी मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और मिलते हैं तब के प्योर वीक के डे 23 में। तब तक के लिए बस टेक केयर, बाय बाय एंड मचाते रहो।